सुतं देव वसुदेव सुतं सुतं देव देवं कंस चाणूरमर्दनम् चाणूरमर्दनम् देवकी देवकी परमानन्दम् परमानन्दं कृष्णं वन्दे वन्दे जगद्गुरु। जगद्गुरुम्। जगद्गुरु श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम और आप सबको हृदय से नमन। गीता की महिमा। गीता हृदय भगवान का सब ज्ञान का शुभ सार है। इस शुद्ध गीता ज्ञान से ही चल रहा संसार है। गीता परम विद्या सनातन सर्व शास्त्र प्रधान है। पर ब्रह्म रूपी मोक्षकारी नित्य गीता ज्ञान है। तो ये मोक्षकारी जो गीता ज्ञान है, इसका हमारा 9वां अध्याय और 17वां 18वां श्लोक चल रहा था। 17वें का भी पूरा विश्लेषण बहुत डीप में जाके हमने कर लिया। 18वें का भी हम थोड़ा सा बस है वो करके फिर आज 19वां हम शुरू कर लेंगे। तो हमने क्या पढ़ा था 17वें में? पिता पिता माता धाता पिता ओंकार और तीनों वेद सब कुछ मैं ही हूँ। और 18वें में क्या कहते हैं? गतिर भर्ता प्रभु साक्षी निवास है शरणम सुरे प्रभु प्रलय स्थानम निधानम बीजम अव्ययम, ये भी हमने समझ लिया था। तो ओंकार की बात हमने अच्छे से समझ ली थी। उसके बाद ही उन्होंने कहा तीनों वेद भी मैं हूं। तो वो वेद जो है ना तीनों वेद क्यों कहा है उन्होंने? चौथा वेद जो अथर्ववेद है वो तो सांसारिक चीजों का उनका है। वैसे वो तीन ऋक साम और यजु ये तीन वेद हैं। तो कृष्ण क्या कहते हैं कि वेद भी मैं ही हूं। वेद का असली अर्थ क्या होता है? वो सब जिसने ओंकार की तरफ इशारा किया वो वेद है। ओंकार ही वो चीज है। तो सारा ज्ञान जिसने उस परम ध्वनि की तरफ जाने का मार्ग खोला, उन तीनों वेदों का नाम कृष्ण ने लिया। तो उन्होंने कहा तीनों वेद भी मैं हूं। तो जैसे कोई कर्म से अपने कर्ता को मिटा दे तो ओंकार में प्रवेश हो जाता है। पहले हमें कर्तापन मिटाना होगा। लेकिन चाहे कोई अपने प्रेम से प्रेमी को डुबो दे, ओंकार में प्रवेश कर जाता है। चाहे कोई अपने ज्ञान से द्वैत के पार हो जाए तो अद्वैत में प्रवेश कर जाता है और उस ओंकार को उपलब्ध हो जाता है। तो यह वेद का मतलब वो कोई किताबें नहीं है। वेद का अर्थ है वो सारे इशारे जो हमें मनुष्य जाति को कभी भी और कहीं से भी उपलब्ध हो। कोई जरूरी नहीं किसी ऋषि ने कहा हो। वेद का मतलब है कि जिसने भी जब भी कोई ऐसी बात बताई दुनिया में जो हमें ओंकार की तरफ ले जाए, तो ये वेद शब्द बड़ा अद्भुत है। तो हमने क्या था पहले, आप वेदों में देखिए बहुत सारे ऋषियों की बातें। कोई किताब ऐसी नहीं है कि किसी एक लेखक ने लिख दी, किसी एक ऋषि ने लिख दी। उसमें हजारों ऋषियों के अनुभव हैं। तो इसलिए वेद ऐसी चीज है कि जब जब किसी को ईश्वर का अनुभव हुआ, उसकी बात उसने जो अनुभव से जो भी उसने प्रकट किया वो वेद का हिस्सा होता है। तो सैकड़ों ऋषियों के वचन हैं। तो वे कहीं भी हों, चाहे नए ऋषि उसमें जुड़ते रहने चाहिए। लेकिन होता क्या है, जब हम उसमें नई चीजें जोड़ना बंद कर देते हैं तो फिर वो चीज मृत प्राय हो जाती है। जैसे सिखों के वेदों में भी हमने बाद में जोड़ना बंद कर दिया। सिखों के जो गुरु ग्रंथ साहब है उसमें भी पहले ये होता था कि उसमें जो अच्छी बात होती थी सब जुड़ती थी। इसीलिए आप देखिए गुरबाणी में हमें कबीर भी मिलेंगे, तुलसी भी मिलेंगे, सब मिलेगा, क्योंकि उसमें जो भी सिद्ध पुरुष जो भी पहुंचे हुए लोग होते थे उनकी बातों को उसमें ऐड कर लिया जाता था। लेकिन जब 10वें गुरु उनके बने, उन्होंने फिर रास्ते बंद कर दिए कि अब इसमें किसी का जोड़ा नहीं जाएगा। ऐसे ही वेदों में हो गया कि अब और कुछ हम जोड़ नहीं रहे हैं। तो सिखों का वेद गुरु ग्रंथ साहब है। तो जैसे ही क्या होता है जब उसमें और जोड़ना बंद कर देते हैं तो फिर देखिए अब वेदों का भी गुरु ग्रंथ साहब का भी अब उसमें वो जीवंतता नहीं रही जो पहले थी, क्योंकि अब उनमें नया कुछ भी नहीं जुड़ रहा। जैसे हम नॉर्मल से एक बहुत एग्जाम्पल है जो हमें समझ में आए, एनसाइक्लोपीडिया है। हम जानते हैं ना विश्व का सारा ज्ञान उसमें है सब चीजों के बारे में। लेकिन वो हर साल उसमें ऐड करते रहते हैं। जो भी नया ज्ञान होता है वो उसमें ऐड करते हैं। यदि एनसाइक्लोपीडिया में ऐड नहीं करें तो वो भी मृत हो जाएगा, आउटडेटेड हो जाएगा। तो इसलिए, लेकिन अब वो क्या है कि ये तो एक तरह की पवित्र गंगा है जिसमें जो जो भी नया आता रहे, क्योंकि सिद्ध पुरुष तो होते ही रहेंगे ना हमेशा। जो भी प्रयत्न करेगा तो चाहे करोड़ों में एक ही होगा, लेकिन उसकी बात को यदि जोड़ा जाएगा, जुड़ता रहेगा तो वो चीज पवित्र रहेगी, है ना, उसमें गति रहेगी। तो इसलिए हम देखते हैं कि तीनों वेदों भी उस वक्त कृष्ण ने कही थी ये बात, क्योंकि उस वक्त वेदों में वो बात थी। तो ठीक है, वेद भी कह दिया अर्जुन ने। अब वो क्या कहते हैं
18वें श्लोक में कि 3-4 बातें महत्वपूर्ण है जो कृष्ण कहते हैं ना, गति, भर्ता मैं हूँ, प्रभु मैं हूँ, साक्षी हूँ, निवास हूँ, शरण हूँ, सूरित हूँ, प्रभव हूँ, प्रलय हूँ, स्थान हूँ, निधान हूँ और अव्यय बीज हूँ। इसमें 3-4 बातें खास हैं जो हमें समझ लेनी चाहिए। एक तो कृष्ण ने सबसे पहले क्या कहा है कि मैं प्रापणीय, मतलब पाने योग्य जो वस्तु है संसार में बस वो सिर्फ ईश्वर ही है। बाकी जितनी भी चीजें, वो ये कहते हैं अर्जुन को कि जो कुछ भी पाने योग्य है वो बस मैं ही हूं, मेरे अतिरिक्त तुझे जो भी पाने योग्य लगता है, जो भी पाने योग्य लगता है वो पाने योग्य नहीं हो सकता। परमात्मा के अतिरिक्त जो भी व्यक्ति कुछ और पाने में हम लगे हुए हैं, सच पूछिए तो हम पाने में नहीं, हम खोने में लगे हुए। परमात्मा के अतिरिक्त अगर हमने कुछ पा भी लिया तो आखिर में हम पाएंगे कि हमने सब कुछ खो दिया। मरते समय यही लगता है ना कि ये धन दौलत जिसके लिए दिन पूरा जीवन खपा दिया, कुछ साथ नहीं जा रहा, उस वक्त हम ठगी से महसूस करते हैं कि किस चीज में जीवन खोया। तो परमात्मा के अतिरिक्त यदि हमने सब कुछ पा भी लिया तो समझो कि हमने सब कुछ खो दिया, क्योंकि और हम कुछ भी पाले वो हमारी संपदा नहीं बनती, सिर्फ हमारी विपत्ति बनती है। एक बहुत मजेदार सी कहानी है, छोटी सी, मुल्ला नसीरुद्दीन के, आप सुनते हैं ना छोटे छोटे चुटकुले से। तो वो मरण शैया पर पड़ा है और अब वो अपनी आखिरी घड़ी है, वो अपनी आंख खोल के अपनी वाइफ को कहता है कि भाई जो सी बीच पे मेरा घर है ना, वो मेरे उस दोस्त को दे देना। कोई नाम बोलता है, वो अहमद को दे देना। तो उसकी पत्नी कहती है अहमद को? इस याद में तो मुझे बिल्कुल फूटी आंखों नहीं सुहाता, क्यों ना, अच्छा है हम इसको रहमान को दे दें। मुल्ला दुख में आंख बंद कर लेता है क्योंकि वो अहमद को देना चाहता है, मर रहा है, मरने को पड़ा है, फिर बोलता है अच्छा पहाड़ पर जो मेरा बंगला है ना वो मेरी बड़ी बेटी को दे देना। तो माँ कहती है बड़ी बेटी के पास तो भगवान का दिया बहुत कुछ है, मेरी छोटी बेटी के पास कुछ नहीं है, उसको मकान की ज्यादा जरूरत है, उसको दे देते हैं। अब मुल्ला बेचारा क्या करे, मृत्युशैया पे पड़ा है। फिर कहता है अच्छा मेरी जो एक बड़ी सी गाड़ी है ना, वो मेरा एक दोस्त उसकी डेथ हो गई है, उसका बेटे के पास कुछ नहीं है, उसके बेटे को दे देना वो बड़ी कार। तो पत्नी कहती है अरे बहुत दिनों से मेरी आंख है उस कार पे, तो वो तो मैं अपने छोटे बेटे को देने वाली हूँ। तो मुल्ला लास्ट में आंखें बंद करके पूछता है एक बात बता भली यार मानस, तू मरने वाला मैं हूं या तू है? मैं मर रहा हूं, मैं अपनी अंतिम इच्छा बता रहा हूँ, तो मेरी बात तो तू सुन ही नहीं रही है। तो मतलब कि हम मरने को पड़े हैं फिर भी हम अपना अधिकार नहीं छोड़ते, वसीयत पे भी अपना हम अधिकार छोड़ के जाना चाहते हैं, है ना। मौत सब छीन लेती है लेकिन फिर भी आदमी सोचता है कि वसीयत तो कर जाऊं मैं अपनी। कितना हमारा उस चीज के ऊपर, क्योंकि जीवन भर उसी में हम खपे रहे उसी को, तो जाते टाइम भी हम वसीयत करके जाना चाहते हैं। तो श्री कृष्ण यहाँ कहते हैं कि कोई चीज गंतव्य, कोई चीज प्रापणीय जो तुम पाना चाहते हो वो और कुछ भी नहीं है, सिर्फ मैं हूँ, सबका स्वामी, सबका साक्षी, सबका वास स्थान, जहां सब रह रहे हैं वह मैं हूँ, जो सबको चला रहा है वह मैं हूँ, जो सबको देख रहा है वो भी मैं हूँ, शरण लेने योग्य जिसकी शरण तुम आओ ऐसा भी मैं हूँ, हित करने वाला भी मैं हूँ, उत्पत्ति प्रलय रूप, जन्म मुझसे तुम्हारा हुआ है, संभाला मैंने तुम्हें, खोओगे भी तुम मुझ में ही, मतलब मुझ में ही लीन हो जाओगे, सबका अंतिम बीज कारण मैं हूँ। ये श्री कृष्ण क्यों कह रहे हैं अर्जुन को, क्यों कह रहे हैं ये सब बातें? वो इसलिए कह रहे हैं कि अर्जुन तू व्यर्थ अपने को बीच में मत ला। इसलिए हम इस चीज को थोड़ा समझ रहे हैं, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था ये थोड़ा समझना हमें मुश्किल लगता है कि जीवन भी मैं हूँ, मृत्यु भी तू, हमारे लिए तो जीवन मृत्यु अलग अलग विरोधी चीजें हैं, लेकिन ईश्वर यहाँ कहते हैं सब कुछ मैं ही मैं हूँ, पाप भी मैं हूँ, पुण्य भी मैं हूँ। तो यहाँ पे हम इसको समझ लें, वो यहाँ अर्जुन को ये समझाना चाहते हैं कि तू अपने को बीच में मत ला, बीच में बिना मतलब का ही कि मैं इनको बचा लूं, इनको मारूंगा तो पाप हो जाएगा, किसी तरह से मैं कोशिश करके मैं युद्ध से ही चला जाता हूँ तो इनका सबका जीवन बच जाएगा। तो वो कहते हैं तू बेकार अपने को बीच में मत ला, इनको बनाया मैंने है, संभाला मैंने है, मिटाऊंगा भी मैं, तू व्यर्थ अपने को क्यों बीच में डाल रहा है? अर्जुन कहता है मैं युद्ध में नहीं जाना चाहता, तो श्री कृष्ण कहते हैं तू बेकार की बातें कर रहा है, तू तो खाली निमित्त समझ के लड़ ले बस, होगा सब कुछ वही जो मैं चाहता हूँ, है ना। सबका आधार मैं हूँ, सबका पिता, सबका भविष्य, अतीत ही नहीं सबका भविष्य भी, भविष्य ना हो तो फिर फायदा ही क्या है, अतीत तो चला गया। तो यहाँ कहने का मतलब यह है समर्पण तभी हो सकेगा जब हमें पता चले कि ना मैंने मुझको बनाया है, ना मैं स्वयं को संभाले हुए हूँ। अभी मेरे मुंह से ये शब्द निकल रहा है, कौन जानता है कि मैं गीता का ये श्लोक पूरा कर भी पाऊं कि नहीं, क्या मेरे हाथ में है? तो जब इतना भी मेरा वश नहीं है, अभी ये शब्द मेरे मुंह से निकले दूसरा निकलेगा भी कि नहीं, ये सांस मुझे आई है अगली सांस मुझे आएगी भी नहीं, कुछ भी तो मेरे हाथ में नहीं है। इतना निरुपाय, इतना असहाय इंसान है। लेकिन फिर भी हम निर्णय करते हैं मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा,
और ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा, ये ठीक है, ये गलत है। तो श्री कृष्ण अर्जुन को यही समझा रहे हैं, अगर तू गौर से देखेगा अर्जुन, तो नीचे ऊपर सब दिशाओं में, सब भांति मुझे तू छाया हुआ ही पाएगा, मुझे ही छाया हुआ पाएगा। और अच्छा हो कि तू अपनी ये मालकियत, ये अपना जो ऑनरशिप है ना, ये तू छोड़ दे, है ना। ये ओनरशिप जो है, यही तेरे दुख का और कारण है और तेरा पाप है। तो एक ही पाप है, सबसे बड़ा पाप दुनिया में क्या है? स्वयं की अस्मिता को, अहंकार को मजबूत करते चले जाना, वो सबसे बड़ा पाप है। और एक ही पुण्य है, स्वयं की अस्मिता को, अपने अहंकार को पिघलाते चले जाना, अपने अहंकार को डाइल्यूट करते जाएं, पिघलाते जाएं। ये एक घड़ी ऐसी आ जाए जिस दिन मैं ना रहूं, मेरा बोध ही ना रहे, मैं और मेरापन ही ना रहे, उस दिन मेरे भीतर जो बोलेगा, उस दिन मेरे भीतर जो उठेगा, वो परमात्मा होगा। उस दिन ना कोई पाप होगा, ना कोई पुण्य होगा। उस दिन ना मेरा कोई कर्तव्य है, ना कोई अकर्तव्य है। उस दिन जो होगा बस वो सहज भाव से होगा, मैं करने वाला नहीं रहूंगा उसको, वो सहज भाव से होगा। जैसे सांस आती है, अपने आप आ रही है, हवा चल रही है, अपने आप चल रही है, खून अंदर बह रहा है शरीर में, अपने आप बह रहा है, हम कुछ नहीं कर रहे। ऐसे ही जिस दिन वो कर्ता भाव खत्म हो जाएगा, वो वाली बात आ जाएगी, उस दिन फिर हमारी अपनी कोई जरूरत नहीं रहेगी। श्री कृष्ण उस दिशा में अर्जुन को इशारा कर रहे हैं कि तू थोड़ा समझ अर्जुन, तू ये फिक्र छोड़ दे कि इनको मारने वाला है, तू इनको बचाने वाला है, ये सब कुछ तू छोड़ दे, ठीक है। तू तो खाली मेरी तरफ देख और अपने कर्ता भाव को मेरे ऊपर छोड़ दे, मुझे हो जाने दे कर्ता, तू तो केवल एक उपकरण, निमित्त बन जा, तू बीच में आई मत। तो ये सारी की सारी बात जो समझाने के पीछे अहंकार को पिघलाने की बात कृष्ण कह रहे हैं, तो अपने अहंकार को पिघला दे। अहंकार क्या है? बर्फ की तरह हमारे अंदर जमा हुआ है। पानी की तरह होता तो बह जाता, पिघल जाता, लेकिन वो बर्फ की तरह जमा हुआ है। पानी की तरह होता तो बह जाता, बर्फ की तरह है तो अब उसको पिघलना पड़ेगा। बर्फ की तरह हमारे अंदर जमा हुआ है, उसे पिघलाना जरूरी है। लेकिन आप देखिए, समुद्र में एक लहर उठती है, वो पानी के रूप में है। कितनी देर ऊपर उठेगी समुद्र से अलग? वो उठेगी कुछ क्षण, वापस नीचे पानी में मिल जाएगी। तो जब समुद्र से ऊपर लहर उठती है, तो उसको यह भ्रम हो सकता है कि मैं समुद्र से अलग हूं। लहर समुद्र से अलग थोड़ी है, लहर और समुद्र कोई अलग थोड़ी है। लेकिन लहर को यह भ्रम हो सकता है कुछ क्षण के लिए कि जब वो ऊपर उठी रहती है कि मैं समुद्र से अलग हूं, लेकिन कितनी देर भ्रम रहेगा? वो गिर जाएगी क्षण भर में नीचे। लेकिन ये भ्रम, यदि वो लहर जम जाए, यदि वो लहर बर्फ बन जाए, जैसे कि समुद्र में बर्फ, हिम, ये जो हिमपिंड, बर्फ के शिलाएं बड़ी बड़े तैरते रहते हैं ना, यदि ऐसे बर्फ बन जाए, तो फिर क्या उसको पिघलने में बहुत टाइम लगता है। तो उस हिमखंड को यह वहम हो सकता है कि मैं समुद्र से अलग हूं, जबकि अलग वो भी नहीं है। तो असल में हम दुनिया में भी क्या है, एक दूसरे के अहंकार को हम बढ़ाते रहते हैं, हम एक दूसरे के अहंकार को पोषित करते हैं। हम जितने लोग हैं ना आपस में, कभी भी किसी का अहंकार कम करने की कोशिश नहीं करते, इसीलिए दुनिया के बीच में रहते हुए हमारा अहंकार कम होने का नाम ही नहीं लेता। जैसे समझो, बाप बेटे को कहता है, शाबाश तू पहले नंबर आया है स्कूल में, आएगा क्यों नहीं, आखिर बेटा किसका है, मतलब मैं भी तो फर्स्ट आया करता था हमेशा। तो बाप अपना भी अहंकार पुष्ट कर रहा है, बेटे का अहंकार भी पुष्ट कर रहा है। ऐसे यदि बेटा, हम पूरा फर्स्ट आने वाला घर है, कोई घर बहुत है, अरे हमारे घर में तो सारे डॉक्टर्स हैं, सब पढ़े लिखे हैं, कोई एक थोड़ा कम पढ़ा लिखा निकल जाए, पता नहीं ये कहाँ से ऐसा निकल गया। तो मतलब हर जगह हम अपने अहंकार को पुष्ट करने में लगे रहते हैं। ऐसे ही क्या है, यदि समुद्र में सारी लहरें, बहुत सारी लहरें यदि जम जाएं, जैसे हम दुनिया में एक दूसरे का अहंकार पुष्ट करते हैं, ऐसे ही समुद्र में यदि बहुत सारी लहरें, वो बहुत सारे हिमपिंड बन जाएं, तो फिर उनको पिघलने में ज्यादा समय लगेगा। तो इसीलिए इस संसार में रहते हुए जो हम कई बार नहीं ईश्वर की तरफ जा पाते हैं, उसका कारण यही है कि हम सब एक दूसरे के अहंकार को पुष्ट करने में लगे हुए हैं। हमारे परिस्थितियां ही चारों तरफ ऐसी है, इसीलिए बुद्ध जैसे लोगों को, महावीर जैसे लोगों को समाज को छोड़कर भागना पड़ता है। वो जंगल में जाना चाहते हैं क्योंकि वहां उनके अहंकार को पुष्ट करने वाला कोई नहीं मिलेगा, इसलिए वो दूर जाना चाहते हैं। यदि बहुत सारे हिमखंड पास में तैर रहे हैं, एक दूसरे की ठंडक मिले जा रही है, तो वो उनको पिघलने में टाइम लगेगा। एक और कहानी समझिए आप इससे। एक फकीर हुआ था जिनका नाम था बोकोजू। वो जंगल में रहता था। अब वो क्या होता है, जब ज्ञान किसी को उपलब्ध हो जाता है ना, कोई ईश्वर को प्राप्त कर लेता है, तो उसकी खुशबू अपने आप फैलती है चारों तरफ। जंगल में रहता था नग्न अवस्था में, बिल्कुल अपना मस्त पेड़ के नीचे, लेकिन जब वो ज्ञान को उपलब्ध हुआ, जब उसने ईश्वर का साक्षात्कार कर लिया, तो क्या हुआ, वो महक है
वो तो पहुंच गई राजधानी तक भी कि भाई वो तो ज्ञान को उपलब्ध हो गया है। तो राजा ने सोचा मुझे मेरे राज्य में है, मुझे भी दर्शन करने चाहिए ऐसे। हम भी तो देखते हैं ना कि कितने अच्छे अच्छे गुरु होते हैं, हमारा भी मन करता है अरे किसी ने इतने तपस्या की है, चलिए हम जाके उनके पैर तो छू लें, हम आशीर्वाद ले लें। तो सम्राट भी गया। अब सम्राट है तो जाएगा तो कुछ भेंट लेके जाएगा। तो वो सोचा अब सम्राट हूं, अपने अनुरूप ही भेंट लेके जाऊंगा। तो उसने एक बहुत कीमती कोट सिलवाया, करोड़ों अरबों रुपए के हीरे जवाहरात उसमें जड़ दिए, और बहुत ही वो कीमती कोट लेकर और वो पहुंचा। अब फकीर के सामने गया। फकीर तो एक चट्टान पर बैठा है, पेड़ का सहारा लेके नग्न अवस्था में अपना मस्त है। जब राजा ने जाके उसके चरणों में वो रखा तो फकीर ने भेंट को देखा और हंसा जोर से। और फिर उसने पेड़ के ऊपर देखा, आकाश में देखा, है ना, इधर उधर देखा। सम्राट ने कहा आप क्या देख रहे हैं, आप क्या देख रहे हैं? तो उसने कहा मैं ये देख रहा हूँ सम्राट कि तुम्हारा ये कोट जो है ना, ये तो मुझे बड़ी दिक्कत में डाल देगा। ये कोट यदि मैं राजधानी में होता और तुमने मुझे राजधानी में दिया होता तो लोग बड़ी प्रशंसा करते इस कोट की कि अरे वाह, मैं राजा का कितना प्रिय हूँ, कितना राजा ने मेरे पर कृपा की है, मैं कितना वो हूँ जो मुझे ये भेंट राजा ने दी है। लेकिन यहाँ इसकी कौन कदर करेगा? मैं ऊपर देख रहा हूँ कि जो चील उड़ रही है वो तो बड़ी शरारत से देख रही है मुझे, है ना। और ये जो तोते पक्षी सब बैठे हैं पेड़ के ऊपर, ये भी हंस रहे हैं मेरे ऊपर कि वाह तुम तो बड़े स्वतंत्र, अपने नग्न, किसी की कोई चिंता ही नहीं, और ये तुम हीरे जवाहरात का कोट ये पहनोगे। तो मेरे यहाँ तुम्हारी इस कोट की तारीफ करने वाला कोई नहीं है। इसलिए कृपा करो आप इसको ले जाओ। तो ये अहंकार को पिघलाने की जो बात है, इसलिए लोग जंगल में चले जाते हैं कि वहां ये दुनिया की चीजें जो हैं वो अहंकार को बढ़ावा देने वाली नहीं होती हैं। तो श्री कृष्ण यहाँ उसी अहंकार को पिघलाने के लिए कह रहे हैं कि अगर तुझे ये स्मरण आ जाए अर्जुन, तो तू इस ख्याल से जो भर रहा है ना कि तू ही केंद्र है, तेरे मारने से ये मर जाएंगे और तेरे युद्ध ना करने से ये बच जाएंगे, तू छोड़ दे ये ख्याल को। तो अहंकार जो है वो अंधापन है, हम अंधे हैं अहंकार में। और अहंकार के छूट जाते ही जो प्रज्ञा है, प्रज्ञा बुद्धि नहीं कह रही मैं, प्रज्ञा की आंख खुल जाती है और जीवन जैसा है वैसा हमें पहली बार दिखाई पड़ता है, जब हमारा अहंकार, मैं और मेरापन छूट जाता है। ये इसलिए इतना समझाया है कि अब जो हम 19वां श्लोक करेंगे उसके लिए हमें ये समझना बहुत जरूरी था। तो अब 19वां श्लोक मैंने पढ़ दिया था पिछली बार, मैं एक बार उसको फिर से पढ़ देती हूँ। अब अर्जुन क्या, कृष्ण क्या कह रहे हैं, मैं संधि विच्छेद करके ही पढ़ देती हूँ शुरू से ही। तपामि अहम अहम वर्षम निगृहणामि उत्सृजामि च अमृतम चैव मृत्युश्च सत असत च अहम अर्जुन। सब कुछ मैं ही हूँ अर्जुन। मैं तपामि, सूर्य रूप से तपता भी मैं ही हूँ। अहम निगृहणामि, मैं ही जल को ग्रहण करता हूँ। और फिर वर्षम, मैं ही वर्षा रूप से उत्सृजामि, उस जल को बरसा देता हूँ। अमृतम च, अमृत भी मैं हूँ। मृत्यु च, मृत्यु भी मैं हूँ। तथा सत यानी होने का भाव, वो भी मैं हूँ। असत भी, और असत भी मैं हूँ। बड़ी उल्टी बातें हैं भाई, नहीं समझ में आती। बहुत उल्टी बातें हैं, समझ में नहीं आती। कृष्ण क्या कहते हैं, पृथ्वी पर जो कुछ भी, अब वो समझा रहे हैं सूर्य क्या काम करता है। पृथ्वी पर जो कुछ भी अशुद्ध गंदी चीजें हैं जिनसे रोग पैदा होते हैं, उनका शोषण करके प्राणियों को निरोग करने के लिए, आप ये समझ लीजिए ये सूर्य ना हो तो हम सब रोगी हो जाएंगे, सूर्य के बिना हमारा जीवन ही नहीं है। निरोगता जो है वो सूर्य से आती है। इसीलिए हम बहुत बार कहते हैं, सब लोग हमें समझाते हैं कि कम से कम आधा घंटा, पौन घंटा, 1 घंटा आप सूर्य की रोशनी को सीधा अपने बॉडी में एब्जॉर्ब करो, आप बहुत सारी बीमारियों से बच जाओगे। तो कृष्ण यहाँ कहते हैं पृथ्वी पर, ऐसे ही हमारे शरीर में, शरीर भी तो हमारा पृथ्वी का ही हिस्सा है ना, जो कुछ भी अशुद्ध गंदी चीजें हैं जिनसे रोग पैदा होते हैं, उनका शोषण करके प्राणियों को निरोग करने के लिए, अर्थात औषधियां, जड़ी बूटियां, इनमें जो जहरीला भाग है, औषधियों में जहरीला भाग भी होता है ना, उनका शोषण करने के लिए, और पृथ्वी का जो जलीय भाग है जिसमें अपवित्रता होती है, उसको सुखाने के लिए मैं ही सूर्य रूप से तपता हूँ। सूर्य रूप से मैं ही तपता हूँ अशुद्धियों को दूर करने के लिए। मैं जल को शुद्ध कर देता हूँ, सब कुछ मैं ही कर देता हूँ। और फिर उसी जल को मैं मीठा बनाकर और बारिश के रूप में वर्षा भी देता हूँ, जिससे प्राणी मात्र का जीवन चलता है। तो सूर्य भी मैं हूं जो उस जल को ऊपर खींचता है, फिर वर्षा बनाकर वर्षा के रूप में मैं ही नीचे भी आ जाता हूँ। फिर अमृतम चैव मृत्युश्च, ये विरोधी बातें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये श्लोक।
बहुत ध्यान से समझिएगा, सब कुछ विरोधी है, लेकिन हम समझेंगे और निश्चित मानिए समझने के बाद हमें लगेगा कि नहीं, विरोध तो नहीं है कहीं भी। ये सनातन धर्म, ये हिंदू धर्म की ही दृष्टि है और किसी धर्म में ये दृष्टि नहीं दी गई है। सब जगह जन्म को अलग, मृत्यु को अलग, जन्म को अच्छा, मृत्यु को गलत, यही माना गया है। लेकिन यहाँ ईश्वर कहता है सब कुछ मैं ही हूँ। तुम मुझे अच्छा मानते हो, लेकिन जो गंदा है वो भी मैं ही हूँ। ये बात हमें समझनी पड़ेगी। तो मैं ही अमृत हूँ और मृत्यु भी मैं ही हूँ। अर्थात सारे जीवों का प्राण धारण करते हुए जीवित रहना, ना मरना, और संपूर्ण जीवों के पिंड प्राणों का वियोग होना, मरना, सब कुछ मैं ही। और तो क्या कहूं, सत और असत, नित्य और अनित्य, कारण कार्य रूप से जो कुछ भी है सब कुछ मैं ही हूँ। तात्पर्य है कि जैसे महात्मा की दृष्टि में वासुदेव है सर्वम चलता है, ऐसे ही भगवान की दृष्टि में सत असत, कारण कार्य, सब कुछ भगवान खुद ही है। वो जानते हैं कि उनके अलावा और कुछ है ही नहीं। परंतु सांसारिक लोगों की दृष्टि में हमें सब कुछ एक दूसरे से विरुद्ध दिखते हैं। हमें जीना और मरना अलग दिखता है, उत्पत्ति और विनाश हमें अलग दिखता है, स्थूल और सूक्ष्म हमें अलग दिखते हैं, सत्व रज और तम ये तीनों हमें अलग अलग दिखते हैं, कारण और कार्य हमें अलग दिखते हैं। परंतु वास्तव में संसार रूप में भगवान ही प्रकट होते हैं। भगवान ही से बना हुआ ये संसार है, इसलिए सब कुछ भगवत स्वरूप ही है। भगवान के सिवाय उसकी स्वतंत्र सत्ता है ही नहीं। जैसे सूत से बने हुए कपड़े में सब जगह सूत ही सूत है, ऐसे ही वस्तु, व्यक्ति, क्रिया, पदार्थ, सब कुछ केवल भगवान ही भगवान है। सब कुछ केवल भगवान ही भगवान है। तो अब हम थोड़ा सा इसको, इस श्लोक को अच्छे से समझेंगे, फिर 20वां 21वां करेंगे। इसको समझ लेते हैं। क्या कहते हैं, कृष्ण तपामि अहम, मैं तपता हूं। अब जैसे इसको समझिए जरा सा, बिजली है, हम बिजली का उपयोग करते हैं। अब बिजली, विद्युत यदि ये कहे कि तुम्हारे हीटर में जो उष्णता है वो भी मैं हूँ, तुम्हारे बल्ब में जो प्रकाश है वो भी मैं हूँ, तुम्हारे फ्रिज में जो शीतलता है वो भी मैं हूँ, सब कुछ बिजली से ही तो चल रहा है ना हमारा, वो भी मैं ही हूँ। तो विद्युत ही जो है वो उष्णता भी दे रहा है हमें, फ्रिज की ठंडक भी दे रहा है, एसी की ठंडक भी दे रहा है। ऐसे ही ये स्वस्वरूप आत्मा जो है, दृश्य प्रकृति की जो एक वस्तु है सूर्य, उसके साथ तादात्म्य करके समस्त जगत के लिए उष्णता का स्रोत बन जाता है। ये समझ में आ गया। फिर अब वो क्या करते हैं, उन्होंने क्या कहा आगे, मैं वर्षा का निग्रह और उत्सर्जन करता हूँ। सूर्य रूप में तपता हूँ, पानी को खींचता हूँ, वर्षा का निग्रह करता हूँ और फिर उसको ऊपर से बरसा देता हूँ। तो आजकल सोचे हम कि आजकल ही मौसम विज्ञान बना है और आजकल ही विशेषज्ञ जान कह रहे हैं कि भाई जलवायु में सूर्य का प्रभाव को समझा रहे हैं। सूर्य की यदि स्थितियां बदल जाए ना, सूर्य यदि ज्यादा गर्म या कम गर्म हो जाए, हमारे सबके जीवन उथल पुथल हो जाएंगे, बड़े चेंज आ जाएंगे। सूर्य पे सब कुछ निर्भर करता है हमारा। तो हमारे प्राचीन ऋषि तो सब कुछ पहले से, अब हम समझें तो सब कुछ जानते थे। प्राचीन ऋषियों को भी प्रकृति के स्वभाव व्यवहार का पूर्ण ज्ञान था। वे जानते थे कि सूर्य की स्थिति, सूर्य की दशा और सूर्य का स्वरूप जलवायु को निश्चित करता है। सूर्य से कितनी दूरी है, आप कनाडा का मौसम जानते हैं, 6 महीने तक सूर्य निकलता ही नहीं वहां, और कैसी स्थिति होती है। तो सब कुछ सूर्य के ऊपर निर्भर करता है। जो कुछ जलवायु है हमारा, वो सूर्य की स्थिति पर निर्भर करता है। तो कभी वो सूर्य के जगत के लिए वरदान बनकर आता है, कभी अभिशाप बनकर आ जाता है। पृथ्वी के प्रत्येक प्राणी के अनुभव क्षेत्र को सूर्य नियंत्रित और प्रभावित करता है। तो यदि हमने देखा कि यदि सूर्य में परिवर्तन आए तो प्राणी मात्र के जीवन में परिवर्तन आ जाएगा। सूर्य के हिसाब से ही फिर ऐसा होगा कि जहां अनुकूल परिस्थितियां होंगी, सूर्य के हिसाब से सारे के सारे लोग वहीं खिंच के आएंगे, वहीं रहना चाहेंगे, और फिर जितने ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी, दुख ही दुख बढ़ता जाएगा। मेरे समझ में आ गई होगी बात। मैं अमृत और मृत्यु हूँ। मृत्यु का अर्थ क्या है, परिवर्तन। मृत्यु का अर्थ जो हम समझते हैं ना, दुखी होते हैं मरने से, मृत्यु कोई अंत नहीं है। हमें ये चीज बहुत अच्छे से समझनी है। आज हमारा थोड़ा लेट हो गया, हम पूरा नहीं भी समझ पाए इसको, तो हम अगली बार में समझ लेंगे चाहे। मृत्यु अंत नहीं है, मृत्यु सिर्फ परिवर्तन है। मृत्यु का अर्थ है परिवर्तन। चैतन्य के बिना इस परिवर्तनशील जगत की न सत्ता है और न भान। इसलिए यह कहा गया है कि मृत्यु भी मैं ही हूँ। इन परिवर्तनों का जो प्रकाशक आत्मा है, जो परिवर्तन होते हैं, उसको अपरिवर्तनशील होना ही चाहिए। क्योंकि यदि परमात्मा भी परिवर्तनशील हुआ तो फिर तो उसकी भी मृत्यु निश्चित है, जो कि संभव ही नहीं है। तो वो जो आत्मा और परमात्मा, जो हमारे अंदर परमात्मा का अंश है, हम सब अमृत हैं। आत्मा स्वयं अमृत रहते हुए मृत्यु को प्रकाशित करती है। मैं सत हूं और असत हूं।
कोई वस्तु है और कोई नहीं है, सत का मतलब है और असत का मतलब नहीं है। तो यहाँ भी हमें समझना पड़ेगा, विरोधी नजर आती है असत, लेकिन विरोधी नहीं है। हम एक एक चीज को करते जाएंगे कि ये विरोधी नजर आती है, असल में विरोधी है नहीं। बड़ी सूक्ष्म दार्शनिक व्याख्या है, मतलब इनकी सत और असत का सरल अभिप्राय। जैसे अब क्या है समझिए कि कोई चीज सत है और कोई असत है, तो एक का भाव स्वरूप प्रकाशक होना अनिवार्य है। सत असत को प्रकाशित करता है, उसके बिना अनुभव नहीं हो सकता। यदि हम किसी चीज के अभाव को जानना या अनुभव करना असंभव हो जाएगा, जहां कहीं हमें अभाव का ज्ञान होता है। हमें अभाव का ज्ञान किस रूप में होता है? इस रूप में होता है ना, अमुक वस्तु का अभाव है। हम प्रकाश को जानते हैं, इसलिए हम अंधकार को अनुभव कर पाते हैं। प्रकाश की वजह से हमें अंधकार का अनुभव होता है, तो सत की वजह से हमें असत का अनुभव होता है। ये दोनों अलग हैं ही नहीं, सत ही कारण है। जैसे प्रकाश ही कारण है अंधकार का अनुभव होने का। यदि हमने कभी प्रकाश देखा ही नहीं होता तो हमें क्या पता, हम अंधकार ही अंधकार को जानते, हम जानते ही नहीं प्रकाश। प्रकाश हमें बताता है कि अंधकार क्या है। तो ये सूक्ष्म दार्शनिक व्याख्या के अतिरिक्त ये जो दो शब्द है ना, सत और असत, इनका एक सरल अर्थ भी लो यदि आप दुनिया के हिसाब से, तो उसका क्या मतलब है? जो हमें अपनी इंद्रियों से दिखता है। स्थूल व्यक्त वस्तु को सत, और जो सूक्ष्म वस्तु है, अव्यक्त वस्तु है, उसको असत कहते हैं। साधारण अर्थ बता रही हूँ, वो दार्शनिक व्याख्या थी। तो सत और असत शब्द क्रमशः क्या है? कार्य और कारण को भी, कार्य और कारण के भी सूचक हो गए। जैसे वेदांत में कहा जाता है प्रकाशक चैतन्य आत्मा, आत्मा जो है वो प्रकाशक है। जैसे हम कहते हैं ना, आत्मा नहीं तो फिर इस शरीर का भी कुछ नहीं। तो यदि ये प्रकाशक आत्मा के बिना ये जो सत और असत, बाह्य विषय, मन की विचार वृत्ति, इनका ज्ञान हमें हो ही नहीं सकता। यदि आत्मा नहीं है तो सब कुछ मर जाएगा ना हमारा। हम यही तो कहते हैं, आत्मा है तो ये सब कुछ हमें अनुभव होता है। इसलिए कहा गया है कि दोनों का मूल स्वरूप जो है वो आत्मा ही है। स्पष्ट हो रहा है ना? मिट्टी के बिना घड़ों का कोई अस्तित्व नहीं, हजारों लाखों घड़े बना लो, मूल तो मिट्टी ही है। तो मिट्टी ये दावा कर सकती है कि जितने मिट्टी की चीजें बनी हैं, आकार जितने भी हैं, रंग जितने भी हैं, रूप अलग भी कितने भी हैं, सब में मैं ही। वही ईश्वर कहता है कि कुछ भी रूप हो चाहे, सब में मैं ही हूं। तो ये श्लोक हमारे जो जो लोग ध्यान में बैठते हैं, ध्यान के आसन पर साधकों के लिए ये श्लोक, ये 19वां श्लोक जीवन पर्यंत प्रेरणादायक बन सकता है। जो अज्ञानी लोग सकाम भावना से ईश्वर की पूजा करते हैं, उनके लिए आगे 20वां और 21वां श्लोक है। लेकिन जो सकाम भाव से नहीं, निष्काम भाव से ध्यान के द्वारा उस प्रभु को पाना चाहते हैं, उनके लिए 19वां श्लोक ध्यान में बहुत मदद करेगा। क्योंकि तब उन्हें लगेगा कि सत और असत अलग नहीं है, वो एक ही है, वो एक चीज पे फोकस कर पाएगा। उसके ध्यान में फिर जब भी कोई वस्तु आएगी, उसे लगेगा ये भी ईश्वरी है, ये भी ईश्वरी है, ये भी ईश्वरी है। तो उसको ध्यान में बड़ी मदद मिलेगी, फिर उसका ध्यान भटकेगा नहीं। जीवन पर्यंत ध्यान के आसन पर साधकों के लिए यह श्लोक प्रेरणादायक बन सकता है। ये 19वां श्लोक हमने एक तरह से मोटा मोटी बहुत समझ लिया है। यदि कुछ चीजें आपको इसमें समझने में मुश्किल लगी हो तो हम एक बार थोड़ा सा और समझ लेते हैं कि जीवन का यदि हमें बोध करना है तो हमें मन के पार जाना। बस एक ये बात समझ लीजिए, मन से हमें ऊपर उठना होगा। अमन, मन से अमन होना होगा, मन नहीं, मन रहित होना पड़ेगा। क्योंकि मन जो है ना, बस सबका जड़ यही है। मन क्या करता है? सबको तोड़ कर देखता है चीजों को। और जब मन से हम पार चले जाएंगे तो हम चीज को एक रूप में देख सकेंगे कि वो एक ईश्वर ही है। मन है तो हम चीजों को तोड़ तोड़ कर देखते हैं। मन के देखने की प्रक्रिया में ही जीवन खंड खंड हो जाता है। जो जीवन एक है ना, मन की वजह से हम हर चीज के टुकड़े कर लेते हैं। जैसे एक एग्जांपल लीजिए, प्रकाश की एक किरण आती है, वो एक अपने आप में एक है। यदि हमने सबने साइंस में पढ़ा है, यदि उसको हम एक कांच के प्रिज्म में से निकालें